अध्याय 17 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तू ये श्रद्धया अन्विता हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा से भरे शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते सच्ची गीता संविधान को छोड़कर यज्ञ सेवा करते हैं, तेषाम निष्ठा सत्वम आहो रजा तमा का, उनका श्रद्धा भाव सात्विक राजसी या तामसी कौन सा होता है। कृष्ण तू ये श्रद्धया अन्विता शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते तेषाम निष्ठा सत्वम आहो रजा तमा का। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा भक्ति भाव से भरे मनमत या परमत पर सच्ची गीता संविधान को छोड़कर बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते हैं, उनका श्रद्धा भाव पुरुषोत्तम संगम में सात्विक राजसी या तामसी कौन सी शूटिंग का होता है। अध्याय 17 का दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहिनाम स्वभावजा सा श्रद्धा, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना, सात्विकी राजसी च तामसी इति, सात्विकी राजसी और तामसी त्रिविधा एव भवति ताम च शृणु, ऐसे 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। देहिनाम स्वभावजा सा श्रद्धा सात्विकी राजसी च तामसी इति त्रिविधा एव भवति ताम च शृणु। भावार्थ, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना सात्विकी राजसी और तामसी ऐसे युगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। अध्याय 17 का तीसरा श्लोक। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा। हे भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास प्राणी के अनुरूप होता है। भवति अयम पुरुष, यह श्रद्धामय, यह पुरुष जो श्रद्धायुक्त होता है। यच्छ्रद्धा स सः एव, जो श्रद्धा है वह वैसा ही है। भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति अयम पुरुष, यह श्रद्धामय यच्छ्रद्धा स सः एव। भावार्थ, हे विष्णु अर्थात भरतवंशी अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग से ही प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष जो पूर्व जन्मानुसार भी जैसी श्रद्धायुक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास है वह वैसा ही शूटिंग में ही बनता है। अध्याय 17 का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विकाः देवान् राजसाः यक्षरक्षांसि, सत्वगुणी लोग देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, अन्य तामसा जनाः प्रेतान च भूतगणान यजन्ते, दूसरे तामसी लोग भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं। सात्विकाः देवान् राजसाः यक्षरक्षांसि अन्ये तामसा जनाः प्रेतान च भूतगणान यजन्ते। भावार्थ, सत्वगुणी लोग सत्युगी देवताओं को, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मी राजसी लोग त्रेता द्वापर के यक्ष राक्षसों को, और दूसरे कलाहीन कलयुगी तामसी लोग तांत्रिकों मांत्रिकों घोर कर्मियों सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों के समुदाय को पूजते हैं।
अध्याय 17 का 5वां और 6वां श्लोक। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपा तप्यन्ते, जो लोग सच्ची गीता शास्त्र रहित घोर तप करते हैं। दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता अचेतसा, घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग। शरीरस्थम भूतग्रामम च अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षन्त, शरीरस्थ पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ को भी कष्टदायी है। तान आसुर निश्चयान विद्धि, उनको आसुरी निश्चय वाला समझ। ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता अचेतसा शरीरस्थम भूतग्रामम च अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षन्तः तान आसुर निश्चयान विद्धि। भावार्थ, जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, वे 7 कुल पर्वतों में विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड अहंकारयुक्त कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, शरीरस्थ धरणी माँ जल इत्यादि पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी है, तू उनको कलियुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। अध्याय 17 का 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सर्वस्य प्रिया आहारा अपि त्रिविधा भवति, सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञ तपा तथा दानम तु तेषाम इमं भेदम शृणु, यज्ञ तप व दान और उनके इस भेद को सुन। सर्वस्य प्रिया आहारा अपि त्रिविधा भवति यज्ञ तपा तथा दानम तु तेषाम इमं भेदम शृणु। भावार्थ, सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी सत्व रज तामसी 3 प्रकार का स्वभाव से निश्चित होता है। यज्ञ सेवा, आत्मबिंदु का स्मृति रूप तप व तन धनादि का दान और उन यज्ञ तपादि के इस नीचे बताए गए अनेक प्रकार के भेद को भी ध्यान से सुन। अध्याय 17 का 8वां श्लोक। आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारित्या आहारा सात्विक प्रियाः। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु बुद्धि बल स्वास्थ्य सुख प्रेम भाव विशेष को बढ़ाने वाले। हृदयाः स्निग्धा रस्याः, रुचिकर चिकने रसीले। स्थिरा आहाराः सात्विक प्रिया, स्थिर रहने वाले भोजन सात्विक आत्माओं को प्रिय है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, हृदयाः स्निग्धा रस्याः स्थिरा आहाराः सात्विक प्रिया। भावार्थ, आयु बुद्धि बल स्वास्थ्य सुख धर्मानुकूल आपसी इंद्रियों के प्रेम भाव के सुख विशेष को बढ़ाने वाले, हृदय को रुचिकर आंतों के रक्षक चिकने रसीले दीर्घ काल स्थिर रहने वाले भोजन नंबरवार सात्विक देवात्माओं को अधिक प्रिय है। अध्याय 17 का 9वां श्लोक। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः।
कट्वम ललवणात्युष्ण, कड़ुवे, खट्टे, नमकीन, अति गरम। विदाहिना तीक्ष्ण रूक्ष आहारा, अति दाहयुक्त, तीखे, रूखे आहार। राजसस्य इष्टा, रजोगुणी लोगों के प्रिय है। दुख शोक काम्या प्रदा, दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। कट्वम ललवणात्युष्ण, विदाहिना तीक्ष्ण रूक्ष आहारा राजसस्य इष्टा, दुख शोक काम्या प्रदा। भावार्थ, कड़ुवे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, अति दाहयुक्त, उत्तेजना को बढ़ाने वाले तीखे, रूखे आहार द्वैतवादी द्वापरयुग से वासनावर्धक रजोगुणी लोगों के प्रिय है और वे सभी आहार द्वापुर से ही दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। अध्याय 17 का 10वां श्लोक। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पर्युषितम अमेध्यम, नष्टकालीन आहार, स्वाधीन, बासी, अपवित्र। पूति च उच्छिष्टम भोजनम तामस प्रियम, सड़ा हुआ और जूठा भोजन तामसी लोगों को प्रिय है। यातयामम गतरसम पर्युषितम अमेध्यम, पूति च उच्छिष्टम भोजनम तामस प्रियम। भावार्थ, नष्टकालीन आहार खाने में स्वादहीन, बासी, अपवित्र, अचार जैसा सड़ा हुआ और जूठा भोजन तामसी वर्ण संकर लोगों को प्रिय है। अध्याय 17 का 11वां श्लोक। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इच्छति, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः विधिदृष्ट, फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा समझा हुआ। यष्टव्यम एव इति मना समाधाय, यज्ञ सेवा करना ही है ऐसे मन का समाधान करके। यह यज्ञ इज्जते स सात्विका, जो यज्ञ सेवा की जाती है वह सात्विक सेवा है। अफलाकांक्षिभिः विधिदृष्ट यष्टव्यम एव इति मना समाधाय यह यज्ञ इज्जते स सात्विका। भावार्थ, दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ और अनिवार्यतः यज्ञ सेवा करना ही है ऐसे मन का सच्ची गीता मत से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। अध्याय 17 का 12वां श्लोक। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञो विद्धि राजसम्। तो भरत श्रेष्ठ फलम अभिसंधाय, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फल का लक्ष्य लेकर चैव दंभार्थम अपि यत् इज्जते, ऐसे ही अभिमानार्थ भी जो की जाती है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ सेवा को रजोगुणी सेवा जान। तो भरत श्रेष्ठ फलम अभिसंधाय चैव दंभार्थम अपि यत् इज्जते तम यज्ञम राजसम विद्धि। भावार्थ, किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस पुरुषोत्तम संगमयुगी जीवन में ही फल का लक्ष्य लेकर ऐसे ही सांसारिक अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा समाज में अपना बढ़प्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा को द्वैतवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा जान। अध्याय 17 का 13वां श्लोक। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टान्नम, गीता संविधान रहित, ब्रह्मा भोजन से रहित, मंत्रहीनम अदक्षिणम, मंत्र से रहित, सम्मानहीन, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते,
श्रद्धा विहीन यज्ञ तामसी कहा जाता है। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भावार्थ, एडवांस सच्ची गीता संविधान रहित, ब्रह्मा भोजन से रहित, गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में वर्णित मन्मनाभव मंत्र से रहित, रुद्रयज्ञ के निमित्तों प्रति सम्मानहीन तथा श्रद्धा भावना विहीन रुद्रज्ञान यज्ञ सेवा कार्य को खास पापी कलयुग की शूटिंग में तामसी कहा जाता है। अध्याय 17 का 14वां श्लोक। देवद्विजगुरुं प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यं अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन। शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा, शुद्धता सरलता ब्रह्मचर्य और हिंसा न करना। शारीरम तपा उच्यते, दैहिक तप कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा शारीरम तपा उच्यते। भावार्थ, पुरुषोत्तम संगम के संसार में गुरुता प्राप्त देव द्विज गुरु विशेष ज्ञानी का पूजन, शुद्धता सरलता मन वचन और कर्म से भी ब्रह्मचर्य और श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणी की भी हिंसा न करना दैहिक तप कहा जाता है। मन बुद्धि से स्तारात्मा की एकाग्रता का तप अलग बात है। अध्याय 17 का 15वां श्लोक। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करम सत्यम वाक्यम, उत्तेजित न करने वाली सत्य बात। यत् प्रिय च हितम, जो प्रिय और हितकारी हो। च एव स्वाध्यायाभ्यसनम, ऐसे ही आत्मा अध्ययन का अभ्यास। वाम्यम तप उच्यते, वाणी का तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम सत्यम वाक्यम यत् प्रिय च हितम च एव स्वाध्यायाभ्यसनम वाम्यम तप उच्यते। भावार्थ, अपनों परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकारी हो। ऐसे ही आत्मा के अपने जन्मों के अध्ययन का नित्य अभ्यास मन रूप उच्चैः श्रवा और वाग्देवी सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए वाणी का तप कहा जाता है। अध्याय 17 का 16वां श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता शांत भाव। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन आत्मा का विशेष संयम। भाव संशुद्ध्य, मनोभावों की विशेष शुद्धि। इति एतत् मानसम तपा उच्यते, यह इतना मानसिक तप कहा है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धे इति एतत् मानसम तपा उच्यते। भावार्थ, मन की प्रसन्नता आत्मिक शांत भाव, चंचल मन के संकल्पों से भी सदा मौन, ज्योतिबिंदु आत्मा का विशेष संयम, ज्ञानयुक्त मनोभावों अर्थात संकल्पों की विशेष शुद्धि। यह इतना भ्रूमध्य में स्थित स्टार रूप आत्मा की स्मृति का मानसिक तप कहा है। अध्याय 17 का 17वां श्लोक। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। अफलाकांक्षी भी युक्त नरै, फल की आकांक्षा से रहित योगयुक्त लोगों द्वारा पर्या श्रद्धया तप्तम, परम श्रद्धा पूर्वक तपाया गया। तत्त्रिविधम तपः सात्विकम परिचक्षते, वह 3 तरह का तप सात्विक कहलाता है।
अफलाकांक्षिभिः युक्ते नरः पर्या श्रद्धया तप्तम् तत्त्रिविधम तपः सात्विकम परिचक्षते। भावार्थ, किसी सांसारिक फल की आकांक्षा से रहित शिव बाबा से अव्यभिचारी योगयुक्त लोगों द्वारा परम श्रद्धा पूर्वक तपाया गया वह पुरुषोत्तम संगमयुग में निष्पादित मन वचन कर्म से 3 तरह का अटल सत्य सनातनी देवात्माओं का तप सात्विक कहलाता है। अध्याय 17 का 18वां श्लोक। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसोचलमध्रुवम्। सत्कार मान पूजार्थम, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए, च एव दम्भेन यत् चलम अध्रुवम तपः क्रियते, तथा अभिमान से जो अल्पकालीन अस्थायी तप किया जाता है, तत् यह राजसम प्रोक्तम, वह यहाँ राजसी कहा गया है। सत्कार मान पूजार्थम च एव दम्भेन यत् चलम अध्रुवम तपः क्रियते तत् यह राजसम प्रोक्तम। भावार्थ, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र जो अल्पकालीन अस्थायी कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ादि का कष्टादायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी कहा गया है। अध्याय 17 का 19वां श्लोक। मूढग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। यत् तप मूढ़ग्राहेण आत्मना पीड्या, जो तप मूर्खता के हठ से अपने को पीड़ा देने लिए, वा परस्य उत्सादनार्थम क्रियते, अथवा अन्य को हानि देने लिए किया जाए, तत्तामसम उदाहृतम, वह तामसी कहा जाता है। यत् तप मूढ़ग्राहेण आत्मना पीड्या वा परस्य उत्सादनार्थम क्रियते तत्तामसम उदाहृतम। भावार्थ, जो तप मूर्खता के हठ से अपने को पीड़ा देने लिए अथवा अन्य को हानि देने लिए किया जाए, वह तामसी पापी कलियुगी तप कहा जाता है। अध्याय 17 का 20वां श्लोक। दातव्यमिति यत्तानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यत् दानम, देना ही कर्तव्य है ऐसा जो दान, अनुपकारिणे देशे च काले पात्रे दीयते, उपकार करने में असमर्थ देश और काल में सत्पात्र को दिया जाता है। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वह दान सात्विक माना गया है। दातव्यम इति यत् दानम अनुपकारिणे देशे च काले पात्रे दीयते तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भावार्थ, पुनर्जन्म की सत्य सनातनी मान्यता में देना ही कर्तव्य है ऐसा समझ जो दान बदले में वर्तमान संगमयुगी जन्म में उपकार करने में असमर्थ दुकालग्रस्त देश और काल में जरूरतमंद सत्पात्र को पुरुषार्थ में सहयोगार्थ दिया जाता है, वह दान सात्विक माना गया है। अध्याय 17 का 21वां श्लोक। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्तानं राजसंस्मृतम्। तो प्रत्युपकारार्थम, किंतु बदले में उपकार की भावना से, व पुनः फलम उद्देश्य अथवा फिर से फल की आशा लेकर, यत् दानम परिक्लिष्टम दीयते, जो दान कष्टपूर्वक दिया जाता है, तत् राजसम स्मृतम, वह राजसी माना गया है। तो प्रत्युपकारार्थम व पुनः फलम उद्देश्य यत् दानम परिक्लिष्टम दीयते तत् राजसम स्मृतम। भावार्थ, किंतु बदले में उपकार की भावना से इसी पुरुषोत्तम संगमयुगी जन्म में मिले ऐसे
अथवा उसी जन्म में फिर से फल की आशा लेकर जो दान देहभान के दैत्य भाव से या द्वैत भाव से कष्टपूर्वक परायपन से दिया जाता है, वह स्वार्थ भाव का राजसी माना गया है। अध्याय 17 का 22वां श्लोक। आदेशकाले यत्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। यत् दानम आदेश काले, जो दान अयोग्य देश काल में, च अपात्रेभ्य असत्कृतम अवज्ञातम दीयते, और अयोग्य पात्र को असम्मान पूर्वक अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम, वह तामसी कहा गया है। यत् दानम आदेश काले च अपात्रेभ्य असत्कृतम अवज्ञातम दीयते तत्तामसम उदाहृतम। भावार्थ, जो दान अयोग्य देश काल में और नास्तिकों जैसे अयोग्य पात्र को असम्मान पूर्वक अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, वह तामसी कहा गया है। अध्याय 17 का 23वां श्लोक। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत इति त्रिविधा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का, ब्राह्मण निर्देशा स्मृता, ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है, तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा, उससे पूर्व कल्प में ब्राह्मणों और वेदों के, च यज्ञाः विहिताः, और यज्ञ सेवाओं का ऐसा विधान किया गया था। ओम तत्सत इति त्रिविधा ब्राह्मण निर्देशा स्मृता तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा च यज्ञाः विहिता। भावार्थ, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महत् अर्थात परम ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। उससे पूर्व कल्प में रुद्राक्षरूप पितरगण चोटी के ब्राह्मणों और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या और सत अर्थात सत्कर्मरूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगमयुगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम प्लस तत् प्लस सत का ऐसा विधान किया गया था। अध्याय 17 का 24वां श्लोक। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् विधानोक्ता ब्रह्मवादिनाम, इसलिए सच्ची गीता संविधानोक्त चौमुखी ब्रह्मा के उपदेश बोलने वालों की यज्ञ दान तप क्रिया ओम इति उदाहृत्य, यज्ञ दान तप क्रियाएं ओम ऐसा बोलकर सत्तम प्रवर्तन्ते सर्वदा आरंभ की जाती है। तस्मात् विधानोक्ता ब्रह्मवादिनाम यज्ञ दान तप क्रिया ओम इति उदाहृत्य सततम प्रवर्तन्ते। भावार्थ, इसलिए पुरुषोत्तम संगमयुग में सच्ची गीता संविधानोक्त चौमुखी ब्रह्मा के मुख का त्रिगुणात्मक उपदेश बोलने वालों की यज्ञ दान तप संबंधी सभी अलौकिक क्रियाएं ओम ऐसा बोलकर द्वापुर कलयुग में भी सदा सर्वदा आरंभ की जाती है। अध्याय 17 का 25वां श्लोक। तदित्यन्नभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् इति फलम अनभिसंधाय, तत् ऐसा फल को न चाहते हुए, मोक्ष कांक्षिभ्य विविधा यज्ञ तप क्रिया मुक्ति आकांक्षियों द्वारा विविध यज्ञ सेवाएं तप की क्रियाएं च दान क्रिया क्रियन्ते और दान कार्य किए जाते हैं। तत् इति फलम अनभिसंधाय मोक्ष कांक्षिभ्य विविधा यज्ञ तप क्रिया च दान क्रिया क्रियन्ते। भावार्थ, वर्तमान अविनाशी अश्वमेध रुद्रज्ञान यज्ञ रूप परमात्मा प्रति तत् ऐसा समझ या कभी कभी कोई कहकर
फल को न चाहते हुए मुक्ति आकांक्षियों द्वारा पुरुषोत्तम संगम में तो 9 कुरियों की विधिसम्मत अर्थात वेदवर्णित विविध यज्ञ सेवाएं और आत्मस्मृति के तप की क्रियाएं और तन धनादि दान कार्य एक शिवबाबा की श्रीमत से मौन होकर ही किए जाते हैं। अध्याय 17 का 26वां श्लोक। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे च साधुभावे, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में सदिति एतत् प्रयुज्यते, सत ऐसा यह शब्द प्रयोग होता है, तथा पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते, ऐसे ही है पार्थ प्रशंसनीय कर्म में सत शब्द प्रयोग होता है। सद्भावे च साधुभावे सदिति एतत् प्रयुज्यते तथा पार्थ प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते। भावार्थ कल्याणकारी सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में परमब्रह्मामुख वंशियों द्वारा सत ऐसा यह शब्द स्थिर मनसा द्वारा ही प्रयोग होता है। ऐसे ही है पार्थ अलौकिक और प्रशंसनीय यज्ञ सेवा कर्म में सत्शब्द ही सदा सत्कर्म के आधार से प्रयोग होता है। अध्याय 17 का 27वां श्लोक। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। च यज्ञ तपसी च दाने तथा यज्ञ सेवा में आत्मस्मृति के तप में और दान में स्थिति सत इति उच्यते, स्थिरता सत ऐसे कहते हैं। च एव तदर्थीयम कर्म एव सत इति अभिधीयते, इसी प्रकार उसके लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। च यज्ञ तपसी च दाने स्थिति सत इति उच्यते, च एव तदर्थीयम कर्म एव सत इति अभिधीयते। भावार्थ तथा यज्ञ सेवा में आत्मस्मृति के तप में और ज्ञानादिक दान में मन की स्थिरता सदा सत ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम के उस यज्ञ की सेवा के लिए कर्म भी सदा सत ऐसे कहते हैं। द्वापर कली की नहीं, पुरुषोत्तम संगम की ही बात है। अध्याय 17 का 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। पार्थ अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम तपः, है पृथ्वीराज अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ सेवा दान तापदायी तप च यत्कृतम असदिति उच्यते, और जो कर्म किया असत ऐसे कहा है। तत् न प्रेत्य च नो इह, वह न मरकर और न इस संसार में है। पार्थ अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम तपः च यत्कृतम असदिति उच्यते तत् न प्रेत्य च नो इह। भावार्थ है पृथ्वीराज अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ सेवा दान देह के कष्टों भरे तापदायी तप और जो अच्छा भी कर्म किया असत ऐसे कहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता के 4 अध्याय का 39वां श्लोक। अश्रद्धालु का वह तप दानादि न मरकर और न इस असार संसार में फलदायी है। फुटनोट। गीता में अश्रद्धा भावना वालों का और भी देखें। 3 अध्याय का 31वां श्लोक, 6वें अध्याय का 47वां श्लोक, 12वें अध्याय का 2 और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 3, 13वां और 17वां श्लोक और 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।